जरा सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसे हम सबने इतिहास की किताबों में दफन मान लिया था, वो आज भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जी हाँ, बात हो रही है पोलियो की। अक्सर ऐसा लगता है कि ये कहानी तो कब की खत्म हो गई, लेकिन असल में असली लड़ाई तो अब भी जारी है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। देखिए, आज की दुनिया में हम सब कितने जुड़े हुए हैं ना। तो कोई भी बीमारी सच में बस एक हवाई जहाज की दूरी पर है। मतलब एक देश में उठा तूफान दूसरे देश में तबाही मचा सकता है। तो समझना बहुत जरूरी है कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पोलियो की ये अप्रत्याशित वापसी। फिर जानेंगे कि वाइल्ड और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो में क्या फर्क है। दुनिया के नक्शे पर देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ फैला है। और फिर बात करेंगे उस 2 वैक्सीन स्ट्रैटेजी की जो हमारी उम्मीद है। और आखिर में हम सब सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इस पर भी बात होगी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पोलियो की इस चौंकाने वाली वापसी की। देखिए, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ताज़ा चेतावनी है। हाल के सालों में जो नए मामले सामने आए हैं, वो साफ-साफ बता रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये खतरे की घंटी हैं, अलार्म बेल्स हैं। 2025-26 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई अफ्रीकी देशों से आए ये मामले ये बताते हैं कि वायरस उन जगहों पर चुपचाप अपनी जड़ें जमा रहा है जहां हेल्थ केयर सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। और खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका मिलना ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इस खतरे को WHO कितनी गंभीरता से ले रहा है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे 1 दशक से ज्यादा समय से PHEIC का दर्जा मिला हुआ है। PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये WHO का सबसे ऊंचे लेवल का अलार्म है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ वार्निंग है जो साफ कहती है कि पोलियो किसी भी देश की सीमा को पार कर सकता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। आज हम पोलियो के एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग दुश्मनों से लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को जीतने के लिए इन दोनों को पहचानना और समझना बेहद जरूरी है। तो एक तरफ है वाइल्ड पोलियो वायरस या WPV1। ये ओरिजिनल असली वायरस है जो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बचा है। और दूसरी तरफ है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस यानी CVDPV। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि वैक्सीन से वायरस कैसे। तो होता ये है कि जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स होती हैं उनमें एक बहुत कमज़ोर वायरस होता है। जब ये कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में फैलता है तो बहुत ही रेयर मामलों में ये म्यूटेट होकर, मतलब अपना रूप बदलकर ताकतवर बन जाता है। ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन एक खतरनाक हकीकत है। तो चलिए, अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि पोलियो के ये दोनों रूप आखिर कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं। ये विजुअल्स पूरी कहानी को साफ कर देंगे। ये देखिए, ये है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन की तस्वीर और ये काफी गंभीर है। जो लाल रंग में देश दिख रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये वो जगहें हैं जहां असली वाइल्ड पोलियो अब भी मौजूद है। और फिर ये जो नारंगी रंग वाले देश हैं, जैसे यमन और सोमालिया, ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो से जूझ रहे हैं। और सोचिए, गाजा जैसी घनी आबादी वाली जगहों पर भी इसका मिलना ये खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। अब जरा और जूम इन करते हैं वाइल्ड पोलियो के आखिरी गढ़ यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। ये जो लाल डॉट्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि 2024-25 में कहाँ-कहाँ मामले सामने आए। यहाँ साफ दिखता है कि वायरस दोनों देशों की सीमा के आर पार फैल रहा है, और यही चीज इसे रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। अब अफ्रीका की तरफ देखते हैं, जहां वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की कहानी इन नक्शों में दिख रही है। अगर 2022 से 2025 तक का सफर देखें तो हाँ, मामले कम तो हुए हैं, लेकिन वायरस अब भी कई देशों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। ये एक सीधी और साफ बात बताता है, जब तक हर एक बच्चे तक टीका नहीं पहुंचता, ये खतरा टलने वाला नहीं है। और कहीं ऐसा न लगे कि ये समस्या सिर्फ कुछ दूर दराज के देशों की है। जरा इस नक्शे को देखिए, ये यूरोप का नक्शा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई इंसान बीमार नहीं हुआ, लेकिन लंदन, बर्लिन, वॉर्सो जैसे बड़े शहरों के सीवेज वाटर में यानी गंदे पानी में पोलियो वायरस मिला है। ये इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है कि वायरस को घूमने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। और अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इस दुश्मन से लड़ने के लिए 2 बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं, 2 अलग-अलग तरह की वैक्सीन। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं।
पर आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 99%, जी हाँ 99%, 1988 से लेकर अब तक वाइल्ड पोलियो के मामलों में इतनी जबरदस्त गिरावट आई है। ये इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है और ये इस बात का सबूत है कि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमारा पहला हथियार है IPV, यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक इंजेक्शन है जिसमें मरे हुए यानी इनएक्टिवेटेड वायरस का इस्तेमाल होता है। इससे शरीर बीमारी से लड़ना सीख जाता है बिना बीमार हुए। ये वैक्सीन हर बच्चे को लकवे से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। और दूसरा और सबसे नया हथियार है NOPV2। ये ओरल पोलियो ड्रॉप्स का एक नया और ज्यादा स्मार्ट वर्जन है। इसमें भी एक जीवित लेकिन बहुत ही कमजोर वायरस होता है, पर इसकी खासियत ये है कि इसे जेनेटिकली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके म्यूटेट होने यानी ताकतवर बनने का खतरा न के बराबर है। ये खास तौर पर CVDPV2 के प्रकोप को रोकने के लिए बनाया गया है। और इस नई वैक्सीन ने सच में कमाल कर दिया है। 2021 में इसके आने के बाद से अब तक इसकी लगभग 2 अरब, जी हाँ 200 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानना हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि जब तक दुनिया के किसी एक कोने में भी पोलियो का एक भी केस है, तब तक हम में से कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम सब मिलकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे देश की यात्रा करने वाला है जहां पोलियो का खतरा है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये सुनिश्चित कर लें कि सभी ज़रूरी टीके अप टू डेट हों। दूसरी बात, जो वयस्क हैं और अपना वैक्सीनेशन कोर्स पूरा कर चुके हैं, उन्हें सफ़र से पहले एक लाइफ टाइम बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए। तीसरी और सबसे अहम बात, बच्चों की टीकाकरण शेड्यूल में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, यात्रा से पहले ये भी ज़रूर जांच लें कि कहीं उस देश में आने जाने के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं है। तो आखिर में बस एक बड़ा सवाल बचता है। दुनिया ने आज तक सिर्फ एक इंसानी बीमारी चेचक को पूरी तरह से ख़त्म किया है। क्या पोलियो हमारी दूसरी सबसे बड़ी जीत बन सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों के पास नहीं है, इसका जवाब हम सबके पास है। ये हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति, हमारे सहयोग और हमारे संकल्प पर निर्भर करेगा कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक पोलियो मुक्त दुनिया का तोहफा दे पाते हैं या नहीं।